हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं भारतीय समकालीन महिला चित्रकार एवं कलाकार जो आप सबके आगामी परीक्षा एनवीएस और यूपीटीजीटी केवीएस आदि एग्ज़ामों में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप सब लोग इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक और गहनता के साथ अध्ययन करिएगा और आप सबको इनके बारे में और भी कुछ मालूम हो, जानकारियाँ हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्वतंत्रता के बाद की अवधि और विशेष रूप से पिछले कुछ दशकों में भारत में महिला कलाकार असामान्य कला प्रतिष्ठानों और प्रदर्शन कला सहित कला में नए आंदोलनों में सबसे आगे रही हैं। तो स्वतंत्रता के बाद की अवधि से जो है महिला कलाकार असामान्य कला प्रतिष्ठानों तथा प्रदर्शन कला सहित अन्य कई आंदोलनों में जो है महिलाएं काफ़ी आगे रही हैं। किसी के सौंदर्य बोध और रचनात्मक कल्पना को बढ़ाती है। कला जो है किसी भी इंसान या महिला हो या पुरुष हो, उसकी सौंदर्य बोध और रचनात्मकता कल्पना को बढ़ाती है। यह एक ऐसी गतिविधि भी है जिसके माध्यम से अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो कला एक ऐसी गतिविधि है जिसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। दर्शकों के मनोरंजन के लिए ही नहीं बल्कि कला ने भी मानव सभ्यता के इतिहास में कई बार अन्याय का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो कला जो है वह मनोरंजन के लिए ही नहीं होती है बल्कि कला के माध्यम से हम अपने बात को या अपने मन की अभिव्यक्ति को या बात को या अन्याय हो रहे जगहों पर उसका कला के माध्यम से अपना महत्वपूर्ण भूमिका या विरोध प्रदर्शन दिखा सकते हैं। तो चलिए आज की भारतीय महिला चित्रकार एवं कलाकार जो पहली भारतीय महिला समकालीन कलाकार हैं, भारती खेर, इनका जो है ये जो है 1991 से भारती खेर ने कला को बनाने पर ध्यान केंद्रित किया था। तो भारती खेर ने जो है 1991 से कला को बनाने पर ध्यान दिया था या केंद्रित किया था, जो उनके स्वयं के खानाबदोश जीवन को बर्दाश्त है। वह इंग्लैंड में पैदा हुई और पड़ी बड़ी, लेकिन 1990 की शुरुआत में इनका जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ है। यह कहाँ पैदा हुई हैं? इंग्लैंड में। तो 1990 की शुरुआत में वह नई दिल्ली चली आई। तो 1990 में जो है वह नई दिल्ली चली आई। खेर आसानी से उपलब्ध बिंदी का इस्तेमाल करती हैं। जो भारती खेर जी हैं वह अपनी कलाकृतियों में जो है बिंदी का प्रयोग करती हैं। किसका प्रयोग करती हैं? बिंदी का, जो भारतीय महिलाओं द्वारा माथे पर पहनी जाने वाली तीसरी आंख का प्रतीक है। तो बिंदी जो है किसका प्रतीक है? महिलाओं को जो माथे पर पहनी जाती है, या इसको गांव में जो है टिकुली भी बोला जाता है, जो तीसरी आंख का प्रतीक है। बिंदी उनकी उत्कृष्ट कृतियों के लिए एक बुनियादी इमारत ब्लॉक की भूमिका निभाती है। वह बिंदियों के साथ कढ़ाई वाली जंगली और विलक्षण राल काष्ठ मूर्तियाँ बनाने में भी एक विशेषज्ञ हैं। तो यह चित्रकार के साथ साथ एक मूर्तिकार भी हैं। तो उनके प्रसिद्ध कामों में जो है भारती खेर जी का जो प्रसिद्ध चित्र है वह है द स्किन स्पीक्स ए लैंग्वेज नॉट इट्स ऑन। यह चित्र जो है इन्होंने 2006 में बनाया है। अगला चित्र है एन एब्सेस ऑफ ए असाइनेबल कारण। तो यह 2007 में बनाया है इन्होंने। ऑफ सेंटर ट्रेन डी टू किल वन और कई अधिक शामिल हैं। अगली कलाकार हैं अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल जो है भारत की फ्रीडा कहलो के रूप में लोकप्रिय हैं। जो अमृता शेरगिल हैं जो है वह भारत की फ्रीडा कहलो के रूप में लोकप्रिय हैं। अमृता शेरगिल जो है देश की सबसे प्रसिद्ध महिला कलाकार हैं। तो अमृता शेरगिल जो है वह देश की प्रसिद्ध महिला कलाकारों में से एक हैं। अपने पूरे जीवन काल में इन्होंने अपने चित्रों में भारतीय परंपराओं को शामिल करके अपने दोस्तों, प्रेमियों और आत्मचित्रों को चित्रित किया। इनके कामों में देश में वंचित महिलाओं की खराब स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। अमृता शेरगिल जो है वह देश की
महिलाओं की खराब स्थिति को प्रदर्शित किया है अपने चित्रों के माध्यम से। तो इनका चित्र जो है दुल्हन का शौचालय, इनका चित्र है दुल्हन का शौचालय, दो हाथी, हल्दी चक्की, श्रृंगार और अन्य शानदार पेंटिंग आधुनिक कला के क्षेत्र में नवजागरण लाए हैं। यह जो है अपने चित्रों में जो है महिलाओं के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इनके चित्रों में विषाद की भावनाएं दिखाई देती हैं। तो यह जो है आपके सामने स्क्रीन पर जो चित्र है यह अमिता शेरगिल जी का चित्र है श्रृंगार। यह श्रृंगार चित्र जो है किन्होंने बनाया है? अमिता शेरगिल जी का। इनका जन्म जो है 1913 में हंगरी में हुआ है। यह मात्र कम समय में ही बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त की थी। यह भारत की सबसे प्रसिद्ध महिला कलाकारों में से एक हैं। अगली कलाकार हैं दैनिता सिंह। दैनिता सिंह जो है भारतीय शहरी अभिजात्य वर्ग और मध्यम वर्ग के अपने चित्रों के लिए जानी जाती हैं। दैनिता सिंह अपनी पुस्तकों में व्यक्तिगत अनुभवों को संकलित करने के बजाय कथन पर अधिक केंद्रित करती हैं। उन्होंने मुख्य रूप से ब्लैक एंड वाइट पर काम किया है। तो अमिता शेरगिल ने जो है दैनिता सिंह जी ने जो है मुख्य रूप से ब्लैक एंड वाइट पर काम किया है। लेकिन हाल ही में इन्होंने लाइट और शैडो के नाटक का गवाह बनने के लिए रंगीन फोटोग्राफी में अपनी शुरुआत की है। तो हाल ही में इन्होंने रंगीन फोटोग्राफी में भी अपनी शुरुआत की है। इटालो कैल्विनो और गुस्ताव महलर से प्रेरित होकर, तो दैनिता सिंह किनसे प्रेरित हैं? इटालो कैल्विनो और गुस्ताव महलर से प्रेरित होकर अपने अकेले फोटोग्राफी का अध्ययन करने के बजाय इच्छुक फोटोग्राफरों को साहित्य पढ़ने की सलाह देते हैं, जिससे किसी को फोटोग्राफी में कुछ लाने में मदद मिलेगी। उसने 1995 में वर्ष में अपनी यात्रा शुरू की और अपने क्षेत्र में निरंतर आनंदित हो रही हैं। म्यूजियम भवन ऑफ मशीनों का संग्रहालय, फाइल रूम, ऑफिस म्यूजियम उनकी कुछ महत्वपूर्ण कलाकृतियां हैं। यह जो कलाकृतियां हैं यह दैनिता सिंह जी का कुछ महत्वपूर्ण कलाकृतियां हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, यह आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आप लोग मन से और लगन के साथ तैयारी करिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। यह हमारी शुभकामनाएं हैं। यह कलाकृति है जो संग्रहालय भवन प्रदर्शनी इसका टाइटल है और यह दैनिता सिंह जी द्वारा बनाया गया है या प्रदर्शित किया गया है। अगली महिला कलाकार हैं अंजोली इलामेनन। अंजोली इलामेनन की पेंटिंग जो है उनके चमकीले रंगों और तेज रूपरेखाओं से पहचानी जाती है। तो अंजलि इलामेनन जी की पेंटिंग जो है वह उनके चमकीले रंगों और तेज रूपरेखाओं द्वारा पहचानी जाती है, जिन्हें युवाओं के परम दुस्साहस का प्रदर्शन करने के लिए चित्रित किया गया था। कामुक से उदासी तक उनके काम की गति में पिछले वर्षों में लगातार उतार चढ़ाव आया है। उनके कामों को एक शैली में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, जो उन्हें काम करने के लिए नए क्षेत्र का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। मेनन की रचनाओं को कई समूह प्रदर्शनियों में चित्रित किया गया है। मेनन की रचनाओं को कई समूह प्रदर्शनियों में चित्रित किया गया है, जिनमें कल्पना, भारत में मूर्तिकला, मानचित्रण, यादें, टू, बाली और वर्मा के चित्रित यत्ता वृत्तांत, किड्स किचन हॉट शामिल हैं। तो यह जो कलाकृतियाँ हैं अंजलि इलामेनन द्वारा बनाया गया है। यह आपके स्क्रीन पर उनकी कलाकृति है आयशा के दो चेहरे, जो अंजलि इलामेनन जी का प्रसिद्ध चित्रों में से एक है, आयशा के दो चेहरे। अगली महिला कलाकार हैं अर्पिता सिंह। अर्पिता सिंह जो है भारत में सबसे महत्वपूर्ण महिला कलाकारों में से एक हैं। किसी भी अन्य महिला कलाकार की तुलना में समकालीन महिलाओं के दृश्य क्षितिज को बढ़ाया। गुलाबी और ब्लू के साथ पैलेट पर हावी होने के साथ कैनवास और उनके स्ट्रोक ने दुखों से लेकर खुशी तक और दुखों से लेकर आशा की एक विस्तृत श्रृंखला को चित्रित किया है। भारतीय कला रूपों की उनकी पृष्ठभूमि में और सौंदर्य शास्त्र उनके कार्यों के माध्यम में परिलक्षित होता है।
1960 से उन्होंने चित्रों के रूप में अपनी अत्यधिक रचनात्मक और अद्भुत कल्पना व्यक्त की। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं समर महीने, गर्ल एट द विंडो और सिक्योरिटी चेक इत्यादि कई महत्वपूर्ण कलाकृतियां हैं। उनमें से एक कलाकृति यह आपकी स्क्रीन पर गर्मी के महीने जो है, यह उनकी बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग है, गर्मी के महीने। अगली महिला कलाकार हैं मीरा मुखर्जी। मीरा मुखर्जी पद्मश्री प्राप्तकर्ता हैं। उन्हें बस्तर की धातु की ढलाई, ढोकरा की लोक कलाओं में के रूप में जाना जाता है। ढोकरा की लोक कलाओं में आने के दौरान फोन किया। वह चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार भी हैं। मीरा मुखर्जी को जो है भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है और यह ढोकरा लोक कला के लिए जानी जाती हैं। यह चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी हैं। वह अपने अनूठे अनुभवों के साथ मोम की मूर्तियां बनाने में एक विशेषज्ञ थी, जो मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे रही हैं। 1960 से 1980 तक मीरा मुखर्जी ने कलिंग में अशोका, अर्थ कैरियर्स इन कलिंग में अशोका, अर्थ कैरियर्स, एक पेड़ के नीचे काम करने वाले स्मिथ और मदर एंड चाइल्ड जैसी 100 अधिक कलाकृतियों को गढ़ा है। तो यह उनकी कुछ महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ थीं, जैसे कलिंग और अशोका, अर्थ कैरियर, मदर एंड चाइल्ड आदि कलाकृतियाँ हैं। उनमें से एक कलाकृतियाँ जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यह बोटमैन, इसका शीर्षक जो है बोटमैन है। बोटमैन है यह जो कलाकृति है, बोटमैन, यह मीरा मुखर्जी की बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकृतियों में से एक है। अगली महिला कलाकार हैं माया बर्मन। माया बर्मन भारत की जादुई महिला कलाकारों में से एक हैं। प्रभाव की तरह एक टेपेस्ट्री जहां सब कुछ पैटर्निंग के अधीनस्थ हैं, उसे मॉडर्न ऑपरेंडी को बिल्कुल पेटेंट कराया जाता है। उनके चित्रों में दो संस्कृतियों, भारतीय और फ्रांसीसी, का एक चमत्कारी सामंजस्य देखने को मिलता है। तो माया बर्मन जी की कलाकृतियों में जो है भारतीय और फ्रांसीसी संस्कृतियों का चमत्कारी सामंजस्य देखा जा सकता है। इन्होंने 1970 के दशक में के अंत में प्रसिद्धि अर्जित की और 2003 तक वर्तनी चित्रों का निर्माण जारी रखा। इनकी कलाकृतियों में से जो कुछ कलाकृतियाँ हैं वह है सर्कस, स्वीट विस्पर्स, लेट्स प्ले कार्ड अपनी गैलरी में छोड़ती हैं। यह एक कलाकृति है जो माया बर्मन जी की कलाकृतियों में से एक है, फूलों का कैस्केड। फूलों का कैस्केड, इस कलाकृति का जो टाइटल है फूलों का कैस्केड। अगली महिला कलाकार हैं हेमा उपाध्याय। भारत की शानदार महिला कलाकारों के बीच खुद को स्थापित करने के लिए विशाल कदम उठाते हुए हेमा ने अपने चित्रों के माध्यम से किसी के फोबिया, कमियों और अन्य वास्तविक कल्पनाशील कहानियों को दर्शाया है। जैसे कि उसने कहा है कि उनका काम प्रक्रिया में रेचन था। उसने दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक रूप से तनावपूर्ण समय में लोगों के दिमाग पर एक सवाल उकसाते हुए एक स्थापना में दर्शकों से टकराव और आकर्षण प्राप्त करने के लिए लगभग 2000 तिलचट्टों को गढ़ा। क्या तिलचट्टे एकमात्र जीवन व्यक्ति होंगे? 2001 से 2015 में उनकी मृत्यु तक उसने अपने शानदार कामों के साथ कला प्रेमियों के विचारों को कैद किया। जैसे उनकी कुछ महत्वपूर्ण कलाकृतियों में से एक मधुमक्खियों को चूसो, वहाँ मुझे चूसो, राजकुमारी की जंग लगी बेल्ट, मिश्रित मीडिया कागज पर 2014 और अन्य कई महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ हैं।
यह कलाकृति है मेड इन चाइना इंस्टॉलेशन है। तो इनका यह चित्रकार के साथ साथ इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट के रूप में ख्याति प्राप्त महिला कलाकार हैं। यह कलाकृति जो है वह मेड इन चाइना इंस्टॉलेशन है। तो यह बहुत ही प्रसिद्ध कलाकृति है हेमा उपाध्याय जी का। अगली महिला कलाकार हैं रीना सैनी कलात। अपरिभाषित प्राकृत में प्रेरित होने के कारण लगातार प्रकृति के चक्र और जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म के आंदोलनों के निर्माण और आगे बढ़ने के बीच दोलनों को चित्रित करती रही हैं। जिन वस्तुओं का हम पीछा करते हैं उनकी पंचाटतता को चित्रित करने के लिए वह भरे हुए गुब्बारों में कारों और इमारतों को पेंट करती हैं। 1991 में अपने करियर की शुरुआत करते हुए इन्होंने उल्लेखनीय कार्यों में बुना हुआ इतिहास, हाइफनेटेड लाइफ, सलेन नोटेड आदि शामिल हैं। इनकी कलाकृतियों में से दूरस्थ श्रृंखला के एनाटॉमी से, इस कलाकृति का शीर्षक है दूरस्थ श्रृंखला के एनाटॉमी से। तो यह कलाकृति है रीना सैनी कलात की। तो इसका टाइटल है दूरस्थ श्रृंखला के एनाटॉमी से। अगली कलाकृति है और इस श्रृंखला की समकालीन महिला कलाकार एवं चित्रकार के आखिरी चित्रकार हैं नलिनी मलानी। चित्रकार एवं इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं। नलिनी मलानी उन कलाकारों के समूह में से हैं जिन्होंने 1980 के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम और प्रसिद्धि अर्जित की। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मलानी का काम उन कहानियों पर आधारित है जिन्हें हम नज़रअंदाज करते रहे हैं। वह अपनी रचनाओं के माध्यम से नस्ल, वर्ग और लिंग के गंभीर मुद्दों को सुर्खियों में लाई हैं। उनके कार्यों को जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड आदि सहित दुनिया भर में प्रदर्शित किया गया है। 1980 से 2010 के बीच इन्होंने अपने अनुयायियों या अपने प्रशंसकों को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ दी हैं जो निम्न प्रकार हैं। कैसेंड्रा, हियरिंग टू द शेड्स, स्लीटिंग द अदर, लिविंग इन एलिक टाइम जैसी कई असाधारण कृतियों से मंत्रमुग्ध कर दिया अपने प्रशंसकों को। यह उनकी कलाकृति है कैसेंड्रा जो आपके स्क्रीन पर है। यह उनकी बहुत ही चर्चित कलाकृतियों में से एक है। तो कैसी लगी आज की भारतीय समकालीन महिला कलाकार एवं चित्रकार, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इन सभी के बारे में आपको कुछ जानकारियाँ हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।